हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ एग्जाम में पूछी हुई रासायनिक समीकरण, ठीक है, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। जो भी मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ सारी एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी मिस नहीं करना है। और किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ठीक है, अनबैलेंस रिएक्शन कौन सी होती हैं, ये मैंने पार्ट 1 में आपको 0 लेवल से सिखाया है, बहुत ही ईजी लेवल से करवाया है। वो वाला पार्ट जरूर देख लेना, लिंक दे दिया है, वो वाला पार्ट देख लें। फिर उसके बाद आप ये देखें, ये थोड़ा हाई लेवल है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से रिपीट भी आपके एग्जाम में हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2008 और 12 में रिपीट हुआ है। ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे कैल्शियम नाइट्रेट और H2O बना हुआ है, ठीक है, प्लस H2O यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये भाग लेने वाले पदार्थ अपकारक कहलाते हैं, बनने वाला उत्पाद कहलाता है, ठीक है। ये पूछ लिया था अपकारक उत्पाद क्या होते हैं। अब देख लेते हैं बैलेंस करना है। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में आपको दोनों साइड देखना है, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले HNO3, H देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक H यहाँ पे है और H2 जो नीचे लगा 2 यहाँ पे हैं, तो H यहाँ पे कितने हो गए, साइड 3। दोनों साइड आपको पूरे आपको क्लियर देखना है। NO3 यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे NO3 के नीचे 2 लगा हुआ है, तो NO3 यहाँ पे कितने हैं, 2, और इस साइड NO3 कितने हैं, 1, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है। और H भी इधर 3 है और इधर देख लो कितने हैं, इधर H2 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि जो कुछ भी आपको घटाना बढ़ाना सब आगे इस साइड करना होता है, ठीक है, आपको इस साइड कुछ भी नहीं लगाना है। तो आप क्या करेंगे, जितने की कमी है आपको, यही ट्रिक है, जितने कम हो रहे हैं आप उतने ही वहाँ पे लगाओ, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। NO3 यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, तो यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। 2 है तो आप NO3 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाना गलत होता है, नीचे इस साइड, ठीक है, तो 2 यहाँ लगा देंगे। NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर एक ही था तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ये 2 HNO3 हो गया। अब NO3 हमारे बैलेंस हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। अब देख लेते H के आगे 2 लगा तो H भी तो 2 हो गए, NO3 2 हो तो H भी 2 हो गए। मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था, 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो H कितने हो गए टोटल, 4। H कितने हो गए, 4। यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 2, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 हो जाए, H2O, तो हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था मल्टीपल कर दे, 2 2 जा 4। यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे तो हमारे H भी बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं O बैलेंस है कि नहीं। देखो O के नीचे 2 लग रहा है, तो O कितने 2, तो O के आगे भी 2 लग रहा है, तो हो गया बैलेंस। अब देख लेते हैं बैलेंस क्या हुआ, अभी आपको समझाइए। तो इस तरह से बैलेंस हो के आ गया, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, क्लियर। ट्रिक आपको अच्छे से फॉलो करना, जितने की कमी है उतने ही आपको लगा के देखने और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप ट्रिक से आराम से कर सकते हैं। फिर आपको देख लेना, जैसे आपने जैसे 2 लगाया, NO3 हमारे बैलेंस हो गए। फिर आपको H भी देखना कि H तो हमारे घट या बढ़ नहीं गए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए ये भी तो हो सकता है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी है 2 लगाने के बाद, NO3 भी H भी। इस और देख लेते हैं, और मैंने जो आपको होमवर्क में दिया था वो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ये वाला होमवर्क में दिया था, ठीक है। यहाँ पे H2 था, H2SO4 है, ये वाला मैं आपको उसमें भी करवा चुकी हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है, देखो VA 1 है, VA 1 है, कोई दिक्कत नहीं, SO4 1 है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखो Cl2 और H2, H कितने हैं, 2 हैं, और Cl भी कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर HCl 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे Cl कितने 2 और H भी 2, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जितने की कमी है आप उतने लगा दो। तो 2 2 की कमी है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो हमारे H भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, हो गया बैलेंस। ये रिएक्शन रिपीट हो गई है, मैंने उसमें भी करवाया था, तो बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लगेगा, ये बैलेंस हो जाएगी, क्लियर। इसमें देखो यहाँ पे 2 है, H2SO4, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था, इसमें कुछ नहीं था, आपको ट्रिक वही फॉलो करनी जो मैं आपको ट्रिक से करवा रही हूँ। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे Na 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, Na 2 है, Na 2 लग रहा है ना, Na 2, तो आप ट्रिक वही फॉलो करो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हमारे Na बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। SO4 1 है तो 1 हो गया यहाँ पे। अब H देख लेते हैं पूरे हैं कि नहीं। H यहाँ पे कितने हो गए, 2, और यहाँ पे भी 2, H2 है ना, H 2 ये रहे 2 ये रहे, तो कितने हो गए H 4।
तो यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 लगा देना, 2 दूनी 4। ठीक है, अब O देख लेते हैं, O कितने हो रहे हैं, 4 तो ये रहे इस साइड 4, और O के आगे 2 ये लग रहा है, तो O कितने हो गए हमारे टोटल 6। ध्यान से करना है तभी आपको आएगा। अब इधर देख लो, 4 ये रहे और O के आगे 2 ये लग रहा है, 2 ये हो, तो हो गया ना बैलेंस। बस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देख लेते हैं इधर, ये आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, बस यहाँ पे 2 लगेगा, ये बैलेंस है। इसमें भी आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। 2 था तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। एन ए भी बैलेंस हो गए हमारे, ओ भी बैलेंस हो गया। ओ 2 है, 4 ये रहे, 6 हो गया। ओ इधर देख लो, 4 ये रहे, 2 इधर हो जाएंगे, 6। एच भी बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको ट्रिक ध्यान रखना है कि जितने की कमी आप उतने लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। यही इसकी ट्रिक है। ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे हुए, मैं आपको सब कुछ पूरा रिवाइज करवा दे रही हूँ। देखो यहाँ पे CO2 H2 है, इधर ये C6H12O6 है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब पानी है। ठीक है, तो बैलेंस करना है, ट्रिक आप अप्लाई करो। यहाँ पे क्या है, C6 है और यहाँ पर C अकेला है, तो यहाँ पे जो 6 है अब यहाँ पर अकेला है, तो कितने की कमी है, 6 की कमी है ना। ट्रिक आपको बताइए मैंने, यहाँ पे 6 है तो फटाफट आप यहाँ से 6 ला के देख लो ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, अपने आप बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, ये 6 लगा दिया हमने यहाँ पे, ये हो गया। ऑक्सीजन भी आपके 6, यहाँ पे भी 6 लगा दो, क्योंकि ओ पे भी तो फर्क पड़ेगा, कितने ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे भी 6 लगा दो, ये हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 12, ये हो गया। और H2O इधर भी तो है हमारा, H2 इधर ये वाला, इधर 6 है, इधर 6 है, और ये यहाँ पर 2। अब देखो H कितने हैं, इधर केवल H 2 ही है, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 12 तो ये रहे। ठीक है, और 2 दूनी 4 ये रहे H, तो 12 और 4 H कितने हो गए, 16 हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीपल गुणा करें कि 16 हो जाए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे 8 लगाना है, यहाँ पे 6, ये भी 6 और ये 2। अब सब कुछ बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं इसका आंसर, इस तरह से बैलेंस होके आ जाएगी। ठीक है, 6 ये ट्रिक है, 6 है तो यहाँ पे 6 लगा दिया हमने। O2 भी 6, और जो पानी के अणु है वो यहाँ पे 2 बनेंगे। ठीक है, अब H देखो, 2 दूनी 4 और 12 ये रहे H, तो 12 और 4 16, 8 दूनी 16 हो गया, ये बैलेंस हो ही गया। ऑक्सीजन आपको करवाई दिखाई दिया मैंने यहाँ पे, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 6 दूनी 12। देखो ये मल्टीपल कर देते हैं, बहुत ही आराम से आपको करवा रही हूँ। 6 2 12, O कितने 12, और O के आगे 8 ये लग रहे, तो 12 और 8 कितने हो गए ऑक्सीजन, 20 हो गए। अब इधर देख लो हैं कि नहीं, 6 तो ये रहे, और 6 दूनी 12, 12 और 6 18 ये हो गए, और O के आगे 2 ये लग रहा है, तो हो गया ना 20, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इंटरेस्ट आएगा आपको, और आप करना सीख भी जाएंगे। एक आपसे मैं होमवर्क में पूछूंगी। देखो इसमें Cu2 यहाँ पे Cu2 है, तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। S यहाँ पे 1 है, S यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, O इधर 2 हैं, और इधर O 2 तो ये रहे, और 1 ये रहा, तो O इधर कितने हैं 3, और इधर O कितने हैं 2, तो बैलेंस नहीं है। अब आप ट्रिक फॉलो करो, यहाँ पर O कितने हैं 3, तो हम यहाँ पे भी कितने लगा देंगे, 3 ही लगा के देंगे। यही ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जितने कम है उतने आप लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, अब देखो 3 दूनी 6, O कितने हो गए हमारे, इधर 6 हो गए कि नहीं हो गए। इधर कितने हैं, 2 ये रहे, और 1 यहाँ ये रहा, 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होंगे। देखो 2 तो ये हमने लगा दिए, ठीक है, और 2 और यहाँ लगा देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 ये रहे, 6 हो गया बैलेंस। अब Cu2 देख लो, Cu2 यहाँ पे कितने हो गए, ये Cu2, इसके आगे 2 लग गया, तो 2 2 जा 4, Cu कितने हो गए 4, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। अब देखो यहाँ पे आंसर में दिखाती हूँ, देखो मैंने आपको बताया था O3 की कमी, तो हमने 3 यहाँ पे लगा दिया, 3 दूनी 6 हो गए।
अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जैसे ही 2 लगाया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, तो ओ 2 तो ये रहे और 2 यहाँ थे, 4 ही तो हुए, 2 की कमी थी तो हमने 2 फिर से लगा दिया। ठीक है, तो हमारे ओ बैलेंस हो गए। अब ओ बैलेंस करने के चक्कर में अब देखो सी भी हमारे बढ़ गए, 2 2 जा 4 हो गए। सी कितने हो गए 4, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4। अब बैलेंस हो गया। अब एस के आगे भी 2 लग रहा है, तो यहाँ पे भी एस के आगे 2 लग रहा है, हो गया ना बैलेंस। जैसे आप 2 3 जो भी लगाते हो तो सारी चीज़ आपको देखनी है, कौन सा बढ़ा है कौन सा घटा है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल में रखना है, तभी कही जाएगी ये बैलेंस है। सारे बराबर बराबर है ना दोनों, तो ये हो गया बैलेंस। ध्यान रखना, ट्रिक जरूर आप वही फॉलो करेंगे जितनी कमी है। और देख लेते हैं 1 2 जो आए हुए हैं। ये देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसमें CO2 और H2 है। तो ट्रिक क्या है, C6 है यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, हमारे C बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। अब पानी के अणु भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे H कितने हैं, 12 हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 12 हो जाए, तो 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, हो गया ना H बैलेंस। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। ऑक्सीजन और देख लो बैलेंस है कि नहीं, हमने यहाँ पे 6 लगाया। ठीक है, और ये हमारे 6 दूनी 12, ये पूरे हो गए, ये भी पूरा हो गया 12। ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। अभी देखो कैसे दिखाती हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन देखो, ये 6 दूनी 12 तो ये रहे, और O6 6 ये रहे, तो O हमारे कितने 18। अब इधर देखो 6 दूनी 12, O के नीचे 2 लगा तो इसका गुणा होता है, O 12 तो ये रहे, और O के आगे 6 ये लग रहा है, तो O ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो 12 6 18। इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्लियर। ये वाली रिएक्शन आप बैलेंस करके देखना। ठीक है, ये वाली दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आराम से करके देखिए, सारी चीज़ें आपको आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना हो सके बस अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा वीडियो मिलने लगे। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी इंग्लिश के भी अपलोड करूँगी, क्योंकि साइंस के कंटिन्यू हो गए, तो आपको हिंदी और इंग्लिश के भी मिलेंगे अब। थैंक यू सो मच।